कवर पेज पे यहाँ पे हमें फ्लैशी फ्लैश का सीन दिखाया जाता है और आपको जैसा कि याद होगा साइटामा वर्सेस कॉस्मिक गारो जब हुआ था और साइटामा ने एक ही पंच के अंदर कॉस्मिक गारो की वाट लगा दी थी, तो इस इंसिडेंट के दौरान ब्लास्ट वहां पे मौजूद था। यहाँ पे ब्लास्ट हमें ये स्टोरी बताता है, वो बताता है कि ग्राउंड पे डैमेज कम से कम हो इसके लिए उसने जो गारो के अंदर से रेडिएशन निकल रही थी, कॉस्मिक रेज निकल रही थी, उन सबको उसने ग्रेविटेशनल वेव का इस्तेमाल करके किसी और डायमेंशन में भेजने की कोशिश की। तो यार अब आपको याद होगा जैसे ही गारो को मुक्का पड़ा था उसके अंदर से वो सारी की सारी डार्क एनर्जी निकलना शुरू हो चुकी थी और ये सारी की सारी एनर्जी किसी और डायमेंशन में जाए इससे पहले ही यहाँ पे वॉइड आ जाता है जो कि इस सारी की सारी एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करना शुरू कर देता है। ब्लास्ट उसको रोकने के लिए यहाँ पे पहुंचता है स्पेस के अंदर और यहाँ पे वो उसके ऊपर कुछ खतरनाक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में भाई वॉइड अपने असली रूप में आ चुका होता है और अच्छा खासा इवॉल्व हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वॉइड के अंदर कॉस्मिक एबिलिटीज आ चुकी होती है। भले ब्लास्ट यहाँ पे उसके ऊपर अलग अलग पोर्टल से अलग अलग टाइप के अटैक्स करता है, लेकिन वॉइड भी उसको काफी कमाल की टक्कर देके गायब हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें ब्लास्ट इन सबको बता रहा होता है। अब आपको यार याद ही होगा लास्ट चैप्टर के एंड में क्या हुआ था, अगर आपको नहीं याद तो आप वो थोड़ा सा देख सकते हो एंड वाला सीन। ठीक है, इसमें रिकैप क्या दूं। ब्लास्ट इन सबको ये बताता है कि जो भी ताकत गारो के अंदर से निकली थी उसकी मदद से वॉइड ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया और साथ ही साथ रिवाइव भी कर लिया। तो फ्लैश पूछता है कि इसका मतलब ये है कि वॉइड भी तुम्हारी तरह डायमेंशंस के अंदर ट्रैवल कर सकता है, मतलब वो सारी पावर जो तुम यूज करते हो। तो ब्लास्ट कहता है हाँ। तो यहाँ पे मन में फ्लैश सोचता है कि एक ऐसा ओपोनेंट जिसको सिर्फ फुर्ती से नहीं हराया जा सकता वो है वॉइड। ठीक है, ब्लास्ट बताता है कि वो किसी और डायमेंशन में ही छुप के तब से ही प्रिपरेशन कर रहा होगा इन सारी चीजों की और अब ऐसा लगता है कि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है और अब वो हमारे सामने आएगा जल्द ही। इस बार मैं उसको बच के नहीं जाने दूंगा। फ्लैश पूछता है कि फिर तुम्हारा प्लान क्या है उससे जीतने के लिए, और तुमने कहा था कि ये जो अटैक उसने हमारे ऊपर अभी किया है वो है डायमेंशन स्लैश। भाई है क्या किस टाइप की साइकिक पावर्स है ये? तो ब्लास्ट कहता है ये कोई साइकिक पावर नहीं है बल्कि गॉड की पावर्स है। एक ऐसी डायमेंशन जहाँ पे गॉड रहता है, जहाँ पे डिस्टेंस, एनर्जी और साइज का कोई लेने देना ही नहीं है। अब ये ताकत कितनी ज्यादा हो सकती है वो एक सब्जेक्ट की कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सुनकर तो सिच की फट जाती है और वो कहता है यार मुझे माफ करना, लेकिन मेरे को तो घंटा कुछ समझ नहीं आया क्या हो क्या रहा है यहाँ पे। तो फ्लैश कहता है मेरे को भी नहीं आया यार। वो मन में कहता है कि वैसे मानना पड़ेगा, तभी ये सब के सब लोग क्यूब्स के पीछे इतना पागल हो रखे हैं। तो सिच को यहाँ पे काफी ज्यादा टेंशन होने लग जाती है सेकिंगर, मेटल बैट और चाइल्ड एम्परर की, और वो ये सोचता है कि यार इन लोगों को उसे इत्तला करना चाहिए, उसके बारे में पता लगाना चाहिए कि वो लोग सेफ है या नहीं। तो सिच की असिस्टेंट यहाँ पे आती है, वो कहती है अच्छा आप यहाँ पे हैं मिस्टर सिच, एक इमरजेंसी आ चुकी है और साथ के साथ यहाँ पे हमें एक लेटर ऑफ चैलेंज भी रिसीव हुआ है मिस्टर फ्लैशी फ्लैश के लिए। तो ब्लास्ट कहते हैं क्या लेटर ऑफ चैलेंज? तो ये लेटर ऑफ चैलेंज किसी और ने नहीं बल्कि सोनिक ने लिखा होता है। इस लेटर के अंदर लिखा होता है कि वो आदमी जाग चुका है और वो तुम्हारी जान के पीछे है, भागने से कोई फायदा नहीं होगा। अब समय आ चुका है कि हम अपना हिसाब किताब बराबर कर ले। मेरे हाइड आउट पे आ जाना और मैं वहाँ तुम्हारा अकेला इंतजार करूंगा, वही जगह जहाँ पे बचकाने सपने देखे जाते हैं। तो ब्लास्ट कहता है ये सोनिक कौन है? फ्लैश कहता है कि वो भी मेरे साथ विलेज में ही बड़ा हुआ। तो साइटामा पहचान जाता है उसको और वो कहता है यार ये एक ठरकी आदमी है जो कि लोगों के ऊपर नजर रखता है, समझे, बच के रहना इससे। तो फ्लैश कहता है कि ऐसा लगता है कि सोनिक उस आदमी से ऑलरेडी मिल चुका है और उसके कंट्रोल के अंदर पड़ चुका है और इनका शायद मेन मोटिव ये है कि ये मेरे को खत्म करना चाहते हैं या फिर मेरे को अपनी साइड लेके आना चाहते हैं, पता नहीं क्या है। तो साइटामा कहता है यार तुम्हें ये लेटर पढ़ के ऐसा नहीं लग रहा कि इसमें ये लिखा है कि भाई उस आदमी से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा कुत्ते के बच्चे? तुम्हें नहीं लगता वो ऐसा कुछ कहना चाहता है? तो ब्लास्ट कहता है देखो मुझे माफ करना, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे इस बंदे के साथ कनेक्शन क्या है। फ्लैश कहता है बस सिंपल सी बात है, कुछ खास कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि अगर मैं वहाँ पे गया तो वो आदमी वहाँ पे जरूर आएगा और यही तुम्हारा चांस होगा ब्लास्ट, है कि नहीं? तो ब्लास्ट कहता है कि हाँ सही कह रहे हो तुम, लेकिन अगर हम सबके सब साथ जाएंगे तो इससे वॉइड को पता चल जाएगा, इसलिए सबसे पहले तुम जाओ वहाँ पे। अगर वो आदमी वहाँ पे आता है तो तुम इस अलार्म के थ्रू मुझे सिग्नल कर सकते हो और मैं तुरंत ही वहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तब तक हम सिच के साथ काम करेंगे और डायमेंशन स्लैश की वजह से जो जो सिटीज तबाह हो गई है उनके ऊपर हम नजर रखेंगे और उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? और ये जो लेटर के पीछे एड्रेस लिखा है ये बिल्कुल ठीक है कि नहीं? तो फ्लैश यहाँ पे गर्दन हिलाता है और मोनाको मन में कहती है कि भाई वो निंजा है यार, अपना असली एड्रेस थोड़ा बताएगा। ब्लास्ट यहाँ पे साइटामा से पूछता है कि हे केप बॉल्डी तुम क्या करने वाले हो? फ्लैश कहता है कि देखो क्योंकि तुम मेरे डिसाइपल हो तो अगर तुम मेरे साथ आना चाहते हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तो साइटामा कहता है यार बुढ़ा आदमी भी तुम्हारे साथ जा रहा है तो मेरे ख्याल से सब कुछ ठीक ही होगा, मैं और मोनाको जाते हैं और थोड़ा करी उड़ान खाते हैं। तो ये सुनकर तो ब्लास्ट शॉक हो जाता है और भाई फ्लैश की काफी अच्छी खासी बेइज्जती हो चुकी होती है और वो कहता है कि ठीक है जो करना है करो, और वो यहाँ से भाग जाता है। वो मन में कहता है कि यहाँ पे तुम तब आए थे जब तुम बच्चे थे, है कि नहीं? यहाँ पे हमें फ्लैश और सोनिक के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इन्होंने एक मॉन्स्टर को मार गिराया होता है और ये एक जंगल के अंदर होते हैं, ठीक है? सोनिक बताता है कि जैसे मैंने कहा था कि जो तुम्हारी बाहर की दुनिया वाली मेमोरीज है उसकी वजह से तुम अपना पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। वही अगर बात करें मेरी तो मैं
मैं इसी इंस्टीट्यूट के अंदर पैदा हुआ और जिस हिसाब से ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है उस हिसाब से मेरे को अपनी जिंदगी जीनी पड़ी शुरुआत से ही। लेकिन अब तुम ये सोच रहे हो कि फिर मैंने अपने दिमाग को कंट्रोल कैसे रखा, मैं बाकी लोगों से इतना अलग क्यों हूँ, है कि नहीं। देखो, जो इंस्ट्रक्टर्स हुआ करते थे वो मुझे एक फेलियर कहा करते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी आत्मा काफी ज्यादा ताकतवर है, इसी वजह से वो मेरे को कंट्रोल ही नहीं कर पाए। और मेरा फ्यूचर को लेके एक सपना है, मैं इस मैनेजमेंट के टॉप पे जाऊंगा और उसके बाद इस पूरी विलेज के ऊपर कब्जा कर लूंगा। मैं ये जो इनका बेकार सा सिस्टम है इसकी वाट लगा के रख दूंगा और जो अनाथ बच्चे हैं उनको ऐसी सिचुएशन में बड़ा करूंगा जैसा उनको होना चाहिए, एकदम फ्री एनवायरनमेंट में जहाँ पे वो अपनी मन मर्जी की चीजें कर सके। असैसिनेशन टेक्निक्स तो बस मारने के काम आती है, उससे कोई फायदा नहीं है। असली ताकत तो है कि तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सको और वो चीज हमारे पास नहीं है अभी। और तुम मेरी मदद करोगे, क्यों है ना फ्लैश। मैं तुम्हारी आंखों में देख के बता सकता हूँ तुम्हारी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी ही है। और वैसे मैंने हमारी नई विलेज के लिए एक नया मैप भी तैयार कर लिया है और एक जगह भी ढूंढ ली है। तो फ्लैश यहाँ पे एक्साइटेड हो जाता है और कहते हैं हाँ सच में दिखाओ मुझे। तो यार ये और कोई जगह नहीं बल्कि वही जगह होती है जहाँ पे ये लोग आज मिल रहे होते हैं। यहाँ पे हमें फिर से अभी का सीन दिखाया जाता है। सोनिक कहता है अच्छा तो तुम आ गए। फ्लैश कहता है कि वो जगह जहाँ पे बचकाने सपने देखे जाते हैं। सोनिक कहता है अच्छा तो तुम्हें याद था, कुछ सालों पहले उन्होंने इस पहाड़ के नीचे एक सड़क बना दी जिस वजह से यहाँ पे आना और ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन हम दूसरों की नजरों से काफी दूर है इधर। साथ में यहाँ पे इंडस्ट्रियल वेस्ट डाला जाने लगा। तुम कह सकते हो कि ये इलीगल है सब कुछ और कुछ कर नहीं सकते इस चीज का हम। फ्लैश कहता है ठीक है फिर अब हमारे सपनों का अंत यहाँ पे होने वाला है, तो मैं उससे पहले तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि क्या ये ऑर्डर तुम्हें उस आदमी ने दिया था। सोनिक कहता है कि कितना बेकार का क्वेश्चन है, इन सब का लेने देना उस हड्डी के ढांचे से नहीं है। वो तो बस ये बात है कि मैं पिछली बार जब तुमसे मिला तो मुझे याद आया कि हमने कभी भी अपना हिसाब किताब बराबर नहीं किया और ये पता नहीं लगाया कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है। फ्लैश कहता है कि वैसे मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी ये बात मानोगे नहीं, फिर चाहे तुम किसी से भी लड़ रहे हो, लेकिन इस चीज का सामना नहीं किया जा सकता और इससे हम भाग भी नहीं सकते। बिल्कुल इसी जगह हम एक दूसरे को मार कर अपने आप को आजाद करेंगे और तुम सब कुछ यहाँ पे इसलिए खत्म करना चाहते हो जिससे कि तुम्हें कोई पछतावा ना हो, क्यों है ना सोनिक। तो चिंता मत करो, तुम्हारे अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, मतलब सोनिक को मारने का काम, ठीक है। तो यार ये इन दोनों के बीच में एक लड़ाई होने वाली है अच्छी खासी। ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है।